हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जगत भैया ने जो इवेंट रखी, मतलब कुछ अंदर की बातें पता चली है कि कुछ लोगों को बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत किया गया है। मतलब अंदर की बात क्या है, बहुत इधर उधर किसी किसी के चैनल पे आ रहे हैं, तो हम बात करेंगे इस मैटर पे कि किस तरीके से बेइज्जती हुई और किस को भरपूर मात्रा में इज्जत मिली है। तो आज का यही टॉपिक है। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे कि आपको अपना पीओवी देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी दे सकते हैं। एंड दूसरी चीज की जिस भी वीडियो पे आपको लगता है कि हाइप के ऑप्शन देने चाहिए उस वीडियो पे प्लीज हाइप के ऑप्शन दीजिए, क्योंकि आप किसी भी वीडियो पे हाइप के ऑप्शन पे जाकर के आप क्लिक करोगे वो कुछ बेनिफिशियल होगा नहीं। तो आप जिस पे देखिए कि इस पे हाइप की मात्रा ज्यादा है, इसके हाइप में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप उसी वीडियो पे हाइप दीजिए। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, वाकई में प्यार करते हैं, तो प्लीज हाइप दे दीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि किस किस क्रिएटर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया इन्होंने। तो इन्होंने रिस्पेक्ट दिया, फरमानी नाज जी आई हुई थी जो कि बहुत बड़ी सिंगर हैं, तो उनको भर भर की इज्जत मिली और उनके लिए जो रिस्पेक्ट था जगत भैया एंड फैमिली का वो बहुत विजिबल था। उनको हर जगह लाइमलाइट में रखा जा रहा था, उनको बहुत अच्छे से इज्जत मिली। और दूसरा जिनको इज्जत मिली वो थे मनोज डे एंड उनकी वाइफ, उनको भी इन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। और मनोज डे तो इनके घर आते जाते भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले भी जब इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम किया था तो इन्होंने अपनी वीडियो में बोला था इनविटेशन लिस्ट में कि हमने मनोज डे को भी बुलाया है तो वो भी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं थे। लेकिन जब उनके घर में कुछ फंक्शन हुआ तो पता चला था कि उन्होंने इनको बुलाया नहीं था, लेकिन ये फिर भी उनके घर गए थे। और सिर्फ गए नहीं थे, 2-4 दिन रह करके और उधर जो पूरा जंगल ग्रुप है सब में ये घूम फिर करके सबके यहाँ बिस्किट मिक्सचर खा करके आए थे। तो इस वजह से इस बार मनोज डे और उनकी वाइफ आई हैं। और मनोज डे काफी ठीक ठाक मुझे लगते हैं, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा मुझे सभ्य लगती हैं। और तीसरी जो है जिनको रिस्पेक्ट मिली जगत भैया एंड फैमिली की तरफ से वो है शिल्पी राज। उनके लिए भी इन लोगों की तरफ से मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उनको भी भर भर के इज्जत दे रहे हैं, पूरी फैमिली, स्पेशली जगत भैया एंड जगत भाभी, और बाकी सबको तो फैमिली मेंबर को भी साइड ही रखा गया था। तो ये तो हो गए वो लोग जिनको इज्जत मिली। अब बात उनकी करते हैं जिनको बेइज्जत किया गया। मतलब आप सोचो कि हम किसी को अपने घर फंक्शन में इनवाइट करते हैं और एक तो कि हमारे घर कोई आता जाता नहीं है, जैसा कि इनका पहले हमें राहुल मम्पी भी दिखे थे और राहुल मम्पी काफी मतलब वो सेटल्ड है अपने लाइफ में, ये छपरीगिरी जैसी चीजें वो करते नहीं है। लेकिन एक बार वो आ गए थे, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा इनसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन फिर ये वहां भी गए थे और बहुत हाथ पैर जोड़े थे, उनको मनाने की कोशिश की थी, उनको टिकट करवाया था, जो कि राहुल ने अपने खुद के वीडियो में बोला है कि भाई कोई इंसान घर तक ही आ जाए और धरना दे दे कि चलो चलो तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बना लिया जाने का, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं आने का डिसीजन लिया। आई थिंक शायद इनकी सुसु पॉटी वाली वीडियो आजकल बहुत ज्यादा आ रही है ना, और पूरी फैमिली मिलकर के सुसु पॉटी कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों ने देख लिया होगा, तो उनका मन नहीं किया होगा आने का, क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी वीडियो में बस सुसु पॉटी खाने की बात करते हैं। तो उनको लगा होगा कि ऐसा ना हो कि मुझे भी इस बार खिला दिया जाए। हालांकि पहली बार जब वो आए थे तो उनको काफी रिस्पेक्ट मिली थी। तो इस बार जिनको इज्जत ना मिली हम उसकी बात करते हैं। ज्यादा कुछ ढंग के लोग तो आए नहीं थे, जो 2-3 लोग जो थे बस वही थे। अब बात करते हैं कि किसकी बेइज्जती हुई। तो जो सबसे गंदी वाली बेइज्जती बहुत सारे क्रिएटर की हुई है, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो माताजी की करेंगे। लेकिन माताजी की बेइज्जती में वैसे कोई खास बात है नहीं, क्योंकि माताजी की बेइज्जती तो मतलब जगत भैया अपनी माताजी की बेइज्जती तो आए दिन करते ही रहते हैं, उसमें तो कुछ नया नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा
कि जब उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम रखा था तो उनके घर में बहुत सारे उनके को क्रिएटर थे, उसके सामने तो जगत भैया ने आंटी जी को MCBC तक कर दिया था। और जब ये लोग लाइव आए थे और आंटी जी दोनों जगत भैया जगत भाभी का हाथ लेकर ये कह रहे थे कि आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, तो किस तरीके से हाथ झड़का गया था। ये सब तो बहुत छोटी बात है, जगत भैया ने तो अपनी माता जी को सौतेला सौतेली सब बोल दिया। तो मतलब देखो जगत माता जी जो है मतलब आंटी जी तो उन्होंने शायद ये बेटा पैदा ही किया है खुद की बेइज्जती करवाने के लिए, क्योंकि इनके दोनों बेटे जब भी मौका मिलता है वो अपने माता पिता दोनों की बकायदा इज्जत उतारते हैं, तो उसमें तो कुछ बात करने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस क्रिएटर की जो इनके घर में गेस्ट बन के आए थे उनकी कैसे बेइज्जती हुई और किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई। तो इस बार इन्होंने एक नए क्रिएटर को इनवाइट किया था, वो है विजय रिया की बहन सुनीता और मनीष दोनों आए थे और उनको इन लोगों ने इनवाइट किया था ऑफकोर्स। और जैसे ही वो लोग आए तो जो जगत भाभी हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका इंट्रोडक्शन करवा रही होती है कि ये है विजय रिया की बहन, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि विजय रिया की जो अपनी बहन के साथ जो झगड़े हो रहे थे उससे बहन को काफी लाइमलाइट मिला और उन्होंने खूब व्यूज वगैरह छापे, उनके नाम से खूब डॉलर बनाए और यही रीजन था कि जगत भैया ने उनको बुलाया है। मतलब जगत भैया वैसे ही लोगों को बुलाते हैं अपने घर पे जो कंट्रोवर्शियल टाइप के लोग हों, क्योंकि सिंपल सोबर आदमी इनके यहाँ वैसे भी जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक बदनाम आदमी मतलब एक हमारे गांव में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वही वाली बात है। इनके यहाँ पे जो लोग आएंगे वो बदनाम होंगे और कहा जाता है ना बदनाम गलियों में जाना मना है, तो वैसे ही अच्छे लोग तो कोई आते नहीं है। लेकिन विजय रिया की बहन सुनीता और मनीष आए थे और जगत भाभी ने उनकी बेइज्जती इस तरीके से की कि ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। आप लोग बताइए, अगर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर के साथ कुछ बहुत गंदे लेवल पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और हम आपको अपने घर में किसी फंक्शन में बुलाएं और हम अपने दोस्तों के सामने, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली के सामने ये बोले कि ये काफी लाइमलाइट में है आजकल और ये अपने घर में ऐसे ऐसे अपने फैमिली से लड़ाई झगड़ा करती है, तो क्या आप उस चीज को लेकर के ओके रहोगे? और क्या आपको लगता है कि ये सही है घर में गेस्ट को बुला करके इस तरीके से बेइज्जत करना? लेकिन इन्होंने लाइमलाइट वाला लोगों को लाया ही इसलिए है, कंट्रोवर्शियल लोगों को, क्योंकि ये वैसे ही लोगों को उठा करके लाते हैं जैसा इनका खुद का चरित्र है, क्योंकि ये खुद भी लाइमलाइट में ही रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है मतलब जगत भाभी के मुंह से ये निकला तो निकला कैसे, आप किसी के लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी का मजाक बना रही थी, हालांकि आप खुद ही मजाक की कितनी बड़ी बड़ी पात्र हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ, अभी तो बर्थडे से पहले कुछ ही दिन पहले 1 वीक भी नहीं हुआ है आई थिंक, आपने सू का ड्रामा किया था। मतलब आपकी जितनी कंट्रोवर्सी हुई है वो भी गंदे गंदे लेवल पे, मतलब इतनी अभद्र चीजें आपने अपनी लाइफ में करी हुई है, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत, मतलब किसी का मजाक बनाना, वो भी अपने घर पे इनवाइट करके, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। बाकी आप लोग अपना POV ऑडियंस जरूर दीजिएगा। और दूसरी चीज भाई, एक चीज तो है, ये जो लोग जगत भाभी को बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है, ये है वो है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका भी हार्ट जो है वो पत्थर का ही है और ब्लैक ही है, क्योंकि आप देखो इनके फंक्शन में इनके पेरेंट्स नहीं है। मतलब एज अ वुमेन, एज अ डॉटर, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, 1% इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरे लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट हो, मेरे लाइफ का कोई स्पेशल मोमेंट हो और उस स्पेशल मोमेंट को मैं अपने पेरेंट्स के बगैर इंजॉय कर पाऊंगी। मुझे तो लगता है, मतलब भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि मैं जब भी कुछ अच्छा करूं तो हमेशा मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर मेरे साथ हों, और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी रीजन से अगर नहीं रहे, मतलब कि अगर वो नहीं आ पाए या कुछ भी, तो मैं तो कोशिश करूंगी कि उस चीज को कैंसिल ही कर दे। और अगर करना भी पड़ा किसी मजबूरी के तहत तो शायद चेहरे से हंसी तो गायब रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा कुछ करेंगे और बिना माता पिता के आशीर्वाद के, तो मुझे लगता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। खुद की बहन सगी नहीं थी, लेकिन जगत भाभी को कोई मलाल नहीं था, और इनके हस्बैंड को तो क्या ही मलाल होगा। वो तो वो है जो अपने सास ससुर को भी गाली गलौज कर चुके हैं, उनके ऊपर पैसे लूटने तक का आरोप लगा चुके हैं। तो जगत भाभी का यही सीन है, ये कहीं से भी किसी भी एंगल से ये कोई ठीक ठाक इंसान तो है नहीं। और विजय रिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, तो उनके जो बहन और बहनोई आए थे, उन्होंने इनसे पूछा कि आप मेरी शादी में नहीं आए थे, तो इन लोगों ने
झूठ बोल दिया आई थिंक कि हम यहाँ थे ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री थे, और पता नहीं ये थे कि नहीं मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, इनका जो छोटा भाई है छोटा लप्पू, वो जरूर गए थे और उन्होंने भर भर के उनके घर से कंटेंट बनाया था, बहुत डॉलर छापे थे, एक एक पल का वीडियो और शॉर्ट्स फेसबुक इंस्टा यूट्यूब हर जगह डाल रहे थे। और उन लोगों ने नहीं डाला था बिकॉज जिसकी शादी होती है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वीडियो नहीं खेलते रहेंगे अपनी खुद की शादी में, तो उन लोगों ने वीडियो नहीं डाला था। बाद में उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया था कि हम किसी गेस्ट को मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई लप्पू रंगीला नहीं होता ना कि घर में किसी को बुला करके बेइज्जत कर दे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर बोला था कि हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, खुद ही सोचना चाहिए था। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने छोटे लप्पू के ऊपर ब्लेम लगाया था। मतलब इनके घर में कोई आता है, कोई नहीं डाल सकता वीडियो, सबको एकदम स्ट्रिक्टली ये दिया जाता है इंस्ट्रक्शन की कोई वीडियो नहीं डालेगा जब तक हम नहीं डालते। लेकिन ये कहीं जाते हैं तो ये सबका कंटेंट खा जाते हैं। इनका ये पुराना है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनका भी कंटेंट अंशु के बच्चे का या जो भी होता है, हर एक चीज का कंटेंट ये लोग खाते हैं। और शायद इसी वजह से इनको पैसे जो है पता नहीं किस किस चीज में खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि भाई आप गलत तरीके से किसी के हक का पैसा छीनोगे तो फिर आपके साथ यही होना है और यही होगा। तो इन्होंने विजय रिया की बहन की जिस तरीके से इंसल्ट की, और बाकी पूरे फंक्शन में आपको कहीं वो दिखी, मुझे तो नहीं लगा कि उनको कहीं पे भी कैमरा उन पे फोकस करा जा रहा है। अब दूसरी बेइज्जती जो इन्होंने की है वो की है क्रिस्टी मायूस की। मतलब क्रिस्टी मायूस को इन लोगों ने बुलाया, भाई ये आपका सिटी है, आपका अरेंजमेंट है, आपने जिस तरीके से भी जो भी अरेंज किया है, खुद ये लोग ब्यूटिशियन को बुलवाते हैं, उससे तैयार हो जाते हैं, ये वो आप ही का शहर था, आप पहले से यहाँ आए हुए थे, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। सृष्टि को आप अपनी बड़ी बहन बोलती हैं और पता नहीं क्या क्या आप मानती हैं, बेचारी थ्रेडिंग करवाने के लिए कहीं और निकल करके जाती हैं। और आपका इतना दायित्व नहीं बनता है कि आप एक बार उनसे पूछ लो आने से पहले कि आपने रेडी होने का क्या सोचा हुआ है, क्या हम आपके लिए कुछ अरेंज कर दें। लेकिन नहीं, जगत भाभी को किसी चीज का कुछ लेना देना नहीं है। और तो और जगत भैया ने ये तक बोल करके 10 लोगों के सामने और सोशल मीडिया पे डाल दिया, 10 लोगों के सामने तो छोड़ो, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मैंने तो इनका नंबर तक ब्लॉक किया हुआ है। तो एक्चुअली में शायद इसी वजह से इनको थुकचट्टी का नाम मिला, क्योंकि जगत भैया जो है लाख जूता लात मारे, लेकिन ये लोग हैं कि वहां पे फिर करने जाएंगे ही। तो पता है, कहा जाता है ना कि इंसान अगर खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। और यही चीज है क्रिस्टी मायूस के साथ। और क्रिस्टी मायूस की तो जो बेइज्जती हुई सो हुई। और इनके जो हस्बैंड हैं, मुझे लगता है कि उनको हर क्रिएटर पार्टी में बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया जाता है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, जिसके भी घर जाते हैं, हर जगह पे उनकी इंसल्ट होती है। मतलब क्रिस्टी मायूस के हस्बैंड पे कभी कैमरा फोकस नहीं किया जाता, कभी उनसे दो टुक बात नहीं किया जाता, कोई राम सलाम, कोई लेना देना कुछ नहीं। तो फिर आप समझो कि ये कितने बेकार बेगैरत किस्म के इंसान हैं जिसकी इतनी बेइज्जती ये लोग करते हैं, और ये फिर भी उन लोगों के घर जाते। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भुट्टो जी के। तो भुट्टो जी का भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी चीज में उनको एकदम अवॉइड किया जा रहा था। और भुट्टो जी को अगर सबसे ज्यादा बेइज्जत किसी ने किया तो वो थी आंटी जी। मुझे ना मतलब वही कहते हैं ना, करमाज बैक, क्योंकि आपको याद है जब जगत भाभी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था तो उस टाइम इन लोगों का पति पत्नी का छोड़म छोड़ाई जब हुआ था, तो उसमें भूमुत भुट्टो जो है वो बहुत सबूत छुपाने और ये सब में वो बहुत काम कर रहे थे जगत भैया के लिए। और ये बार बार जाकर के उन्हीं के घर पर डेरा डालते थे पूरी फैमिली के साथ। जब भी मंदिर जाना हो, जब भी थाने जाना हो, जब भी जेल जाना हो, तो मतलब आखिरी सहारा भूमित भुट्टो थे। तो ये लोग रह रह के उनके घर जाते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, डेरा बनाया हुआ था वहां पे। तो दैट्स वाई भुट्टो को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रखा गया था, एंड उनके हस्बैंड को भी। लेकिन इस बार ऐसा कोई सीन नहीं था, तो उन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से एकदम से इग्नोर किया जा रहा था। और सबसे ज्यादा इग्नोर माताजी कर रही थी। उनके ही बगल में बैठी हुई थी आंटी जी और भुट्टो, दोनों आसपास ही। लेकिन एक टुक किसी ने भुट्टो से बात नहीं किया। आंटी जी उनको देख के मुंह फेरती हुई दिखी, और जगत भाभी भी उनको देख करके खुश नहीं थी। और हालांकि मैं एक चीज बोलूंगी कि भुट्टो की हरकतें भी वैसी ही है कि वो जहां जाती हैं किसी का स्पेशल मोमेंट खराब करने की कोशिश करती हैं, तो आई थिंक वो डिजर्व भी करती हैं बेइज्जती। और एक चीज जो कि मैंने मेंशन ही नहीं किया, जितने भी क्रिएटर थे सबको रोड पे नाली के सामने बैठा करके पत्तल पे दाल चावल और कद्दू की सब्जी खिलाई गई। मतलब क्या फायदा इतना बड़ा इवेंट करके, जब आपने ऐसे अपने गेस्ट को इस तरीके से जलील ही करना था।
बड़ा ही फनी लग रहा था। और ये जो भी लोग अगुनिया फगुनिया लोग हैं, उनकी भी हमने कुछ नहीं देखी कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनसे कोई रिव्यू ले रहा है, उनको कहीं पे भी स्टेज पे या कुछ भी कहीं पे बुलाया जा रहा है। स्टेज पे बुला करके सम्मानित किसको किया जा रहा है, वो जो एक ढोलक है, क्या बोलते हैं, ईपक दीपक जो भी नाम है, गालीबाज आदमी। क्यों? वैसे ही लोगों को जगत भैया सम्मानित करते हैं, बिकॉज उनको पता है ना कि वो कभी भी किसी क्रिएटर से झगड़ा करेंगे, कभी भी किसी रिएक्शनिस्ट से झगड़ा करेंगे, तो ऐसे नीच लोग हमारे खेमे में होने चाहिए, ताकि हम जिसके बारे में बोले उसको जाकर के ये गंदी गंदी गालियां दे सके। तो वो जो ढोलक है उसको बस इसी वजह से इज्जत मिली थी। बाकी भूमित भुट्टो वगैरह को फुल ऑन इग्नोर किया जा रहा था, कहीं पे भी किसी को एक पैसे की इज्जत नहीं दी जा रही थी। एंड माता जी को तो वाकई में, मतलब माता जी और भंजना को देखो, भंजना पूरे शो से मतलब वो गायब ही थी। अगर जगत भैया के वीडियो में अगर आप भंजना को ढूंढो, भंजना के हस्बैंड को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों को फुल ऑन इग्नोर किया जा रहा था। ना केक कट करते समय भंजना थी, ना साथ में एंट्री में, मतलब वो पता ही नहीं, अलग ही दोनों हस्बैंड वाइफ अलग ही गायब थे। फिर कभी कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो ये लोग उक्टा पुराण डेफिनेटली करेंगे, बट अभी तो क्योंकि गुड्डी गुड्डी फैमिली दिखानी है ना, तो गुड्डी गुड्डी फैमिली रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों की बेइज्जती हुई, और माता जी जो है वो बासीस सर के घर में खुद से कद्दू भात बना करके खाते हुए दिखी। मतलब आप सोचो, एज अ बेटा आपका क्या दायित्व बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरीके से जलील करो। मतलब आपसे ये होता कैसे है? क्योंकि हम दुनिया को खुश रखें ना रखें, एटलीस्ट हम अपने अपनों को खुश रखने की कोशिश जरूर करते हैं, और करनी भी चाहिए। मुझे लगता है माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि भगवान से भी, भगवान की पूजा करने से पहले भी हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज भगवान की पूजा के लिए तो पूरी दुनिया है यार, पूरी दुनिया मंदिर में लाइन लगाई हुई पड़ी है। जहां भी जिस भी मंदिर में जाओ, भीड़ से आप अंदर आपको एंट्री करने में टाइम लग जाएगी, लेकिन आपके माता पिता के लिए कौन है? आपके माता पिता के लिए आप खुद ही हो ना। लेकिन ये ऐसे बेटे हैं, इनके दोनों बेटे एक्चुअली, जो हर बार अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करते हैं। तो बस क्या कहा जाए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।